झूमते नाचते खुशियाँ मनाते अरमान अभीरा। शुरू हुई प्यार की अटखेलियाँ। तो क्या दूर हुई अरमान अभीरा की दूरियां? स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आ गया है मौसम प्यार का। देखिए तो कैसे कोर्ट में शुरू हो गई है अरमान अभीरा की लव स्टोरी। पहले तो अरमान आए, उनसे माफी मांगी और शुरू हो गया दोनों का रोमांटिक डांस। भाई आज तो इन्हें मिला है मौका एक दूसरे के करीब आने का। देखिए तो कैसे ये दोनों हो रहे हैं एकदम रोमांटिक। लेकिन आपको बता दें कि अगर आपको लग रहा है कि अरमान और अभीरा की सारी गलतफहमियां दूर हो चुकी हैं और ये दोनों फिर एक बार करीब आ गए हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये तो है इनका फ्लैशबैक। अभीरा कोर्ट रूम तो पहुंची है लेकिन अपने डिवोर्स केस के लिए, और यहाँ बैठे बैठे ये सोच रही है कि कैसे इन्होंने हसीन पल बिताए थे, ये दोनों कितना खुश थे और अब जिंदगी ने इन्हें किस मोड़ पर ला खड़ा कर दिया है। तो एक फ्लैशबैक है जहाँ पे हम दोनों खुश हैं और सब कुछ नॉर्मल था। हम कोर्ट जाते थे, बढ़िया एक दूसरे को मनाना और खुशियाँ थी हर चीज़ में, छोटी छोटी चीज़ में खुशी ढूंढ लेते थे। और अब ऐसा है कि हम कोर्ट में साइनिंग करके आ गए हैं। चारू मुझे रिप्रेजेंट कर रही है। चारू एक जगह मुझे रोते हुए देखती है, तो उसके बारे में चारू बताएंगे। असल में तो अभीरा और अरमान दोनों ही पहुंच गए हैं इस कोर्ट में, जहां पर इनका डिवोर्स केस चल रहा है, जहां पर चारू है अभीरा की तरफ से वकील, तो वहीं अरमान की तरफ से संजय है वकील। जज ने फिलहाल तो कोई फैसला नहीं सुनाया है, लेकिन अगली डेट जरूर दी है जिस पर फैसला आएगा। लेकिन अरमान अपने इरादों में अटल है कि उसे अभीरा से डिवोर्स लेना है। भाई दोनों अलग तो हो रहे हैं लेकिन दोनों एक दूसरे से प्यार बेहद करते हैं, तभी तो देखिए कैसे इन दोनों का दुख इनके आंखों से छलक रहा है। दोनों दूर जा रहे हैं लेकिन प्यार अब भी बरकरार है। तुझे ओके होना ही पड़ेगा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मन ने डिसाइड कर लिया कि वो तुझे अपनी जिंदगी में नहीं चाहता, उसे तेरी कोई जरूरत नहीं है। तो हम अपनी बच्ची को सेल्फ रिस्पेक्ट ले और हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से निकल जाए। सब
सबके बीच देखिए कैसे अरमान को अभीरा की डायरी मिलती है, जिसमें वो अपनी और अभीरा की तस्वीर देखता है और भी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। उसके दिल का दर्द उसकी आंखों से आंसू बनकर बह रहा है। हमने तो कुछ कहा ही नहीं, होठों पर हाँ भी नहीं है, पर अब क्या कर सकते हैं। ये अभीरा का डिसीजन तो था नहीं, बट इतनी सारी चीज़ें हो गई, इतनी ज़्यादा, मतलब जो एथिक्स, जो जिस चीज़ पर बिलीव करती थी वो अरमान के, कि वो झूठ नहीं बोलता, और उसने गलत केस में फंसाया ताकि मेरे मन में नफ़रत पैदा और मैं भी मूव ऑन करने की कोशिश करूं, क्योंकि इससे पहले मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि सारा सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाए। तो अरमान कामयाब हो गया, अब मैं भी डिवोर्स के लिए रेडी हूँ। अब मैं उसको फॉलो नहीं कर रही हूँ, ना उससे वापस रिश्ते में आने की उम्मीद कर रही हूँ। अब हम दोनों डिवोर्स के लिए जा रहे हैं। इन सब में चारू बनी है अभीरा का सहारा। देखिए कैसे वो उसे कंसोल करती नजर आ रही है, क्योंकि अभीरा इस डिवोर्स से बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो नहीं चाहती कि अरमान के साथ उसका रिश्ता टूटे। I'm sorry, भाभी। अरमान भैया ने जो किया उसके लिए I'm really sorry। अरमान को जो करना था उसने कर दिया। अब बच्चा क्योंकि पोदार फैमिली बहुत ही फेमस फैमिली है उदयपुर की, तो यहाँ पे कुछ भी मुद्दा होता है तो मीडिया प्रेस तक जाता है, तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं। यूजुअली अभीरा को कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है, तो वो अभीरा को यूजुअली कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है। तो वो यहाँ पर थी, गुजर रही थी, तो कोर्ट में भी लोग बोल रहे थे, क्योंकि लास्ट उसका सीन वही था। उसका सीन वही था कि लोग कुछ ना कुछ बोल रहे थे, तो वो एक कोने में बैठी होती है, रो रही होती है कि चारू आती है, और फिर गले लग के वो और ज़्यादा रोती है। वो तो मेरे लिए बहुत मुश्किल वक्त है, क्योंकि मैं भाभी को पहली बार ऐसे रोते हुए देख रही हूँ, इतना टूटा हुआ देख रही हूँ। और क्योंकि वो अरमान भैया से वो भी अलग नहीं रह सकती, ना अरमान भैया भाभी से अलग रह सकते हैं, क्योंकि सब जानते हैं प्यार तो ये एक दूसरे से बहुत करते हैं। तो ये सेपरेशन इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, एंड बहुत कुछ होने वाला है, उसके लिए आप देखते रहिए ये रिश्ता क्या कहलाता है। खैर, अरमान और अभीरा के इस रिश्ते का क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्या पता इनकी गलतफहमियां दूर हो जाएं और ये दोनों करीब आ जाएं। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास, बहू और बेटिया। और अब तो हम आ गए हैं आपके व्हाट्सएप पर भी, तो वहाँ भी जाकर हमें फॉलो कीजिए ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट।